सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चंस फॉर ऑल अपकमिंग फार्मेसी एग्जाम्स, जिसमें हम कवर करेंगे एमसीक्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 171 टू 180 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इसके पहले के सारे ही एमसीक्यू हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो उन्हें आप प्लीज़ ज़रूर देखें अगर आप किसी भी फार्मेसी एग्जाम्स में अपेयर होने जा रहे हैं तो देखिए, आपसे पूछा है इसमें से कौन सा ऐसा बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है जिसको यूज़ किया जाता है थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन C4पैराजोन के कॉम्बिनेशन में बहुत सारे इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। देखिए, आपको ऑप्शन में दिए गए हैं सल्बैक्टम, क्लेवुलानिक एसिड, एविबैक्टम या टेजोबैक्टम। आंसर है इसका ऑप्शन ए, सल्बैक्टम है। देखिए क्या है, ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है जिसको इन कॉम्बिनेशन ऑफ C4पैराजोन के कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। देखिए, इस फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। इसको क्या ट्रीट करने के, देखिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड स्यूडोमोनास इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है C4पैराजोन को। बट इसका कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है C4पैराजोन सल्बैक्टम का ट्रीट करने के लिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को। तो यूटीआई को ट्रीट करने के लिए बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है इन कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इन दोनों को। ना देखिए, पूछा है आपसे इनमें से कौन सा एक ऐसा एंजाइम है जो कि ब्रेक डाउन करता है इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन मार्केप्टोप्यूरिन को। ऑप्शन में देखिए दिया गया है आपको 5 अल्फा रिडक्टेज, HMG कोए रिडक्टेज, ड्राई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज या जेंथीन ऑक्सीडेज। आंसर है इसका ऑप्शन डी, जेंथीन ऑक्सीडेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि मार्केप्टोप्यूरिन को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। ये ब्रेक डाउन होना देखिए एसेंशियल ज़रूरी होता है क्योंकि इसी के थ्रू मार्केप्टोप्यूरिन जो है उसका एक्सक्रीशन होता है बॉडी से यूरिन के थ्रू। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले मार्केप्टोप्यूरिन एक ऐसी मेडिकेशन है जिसको कैंसर एंड ऑटो इम्यून डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। 6 मार्केप्टोप्यूरिन जो है यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है, ये मेटाबॉलिक क्लियरेंस के थ्रू जाता है जेंथीन ऑक्सीडेज के थ्रू। देखिए ये ब्रेक डाउन होता है, जो डिग्रेड प्रोडक्ट होता है एक्सक्रीशन का, मतलब ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बनता है, 6 थायोयूरिक एसिड बनता है, 6 TUAB इसको कहते हैं। एंड देन ये जो प्रोडक्ट है, ये जो बनता है मेटाबोलाइज प्रोडक्ट, ये जो है ये एक्सक्रीट होता है यूरिन में, यूरिन एक्सक्रीशन होता है इसका। ये होना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा क्या होगा कि ये मार्केप्टोप्यूरिन जो है ये बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहेगा, इसकी टॉक्सिसिटी जनरेट हो जाएगी। सेम ऐसे ही होता है इस केस में। देखिए जो एंटी गाउट ड्रग होती है एलोप्यूरिनॉल का अगर हम एग्जाम्पल लें तो वो क्या करती है, वो इनहिबिट कर देती है जेंथीन ऑक्सीडेज को, जिसके कारण देखिए ये ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है 6 मार्केप्टोप्यूरिन का डिग्रेडेड फॉर्म में, 6 थायोयूरिक एसिड के फॉर्म में। देखिए यहाँ पर बताया गया है आपको इनहिबिटेड बाय एंटी गाउट ड्रग एलोप्यूरिनॉल। देयरफॉर क्या होता है कि ये जो एलोप्यूरिनॉल है ये इंक्रीज कर देती है टॉक्सिसिटी रिस्क ऑफ मार्केप्टोप्यूरिन एंड एजाथायोप्रिन का। इसीलिए कभी भी जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं 6 मार्केप्टोप्यूरिन तो अवॉइड करते हैं वो एलोप्यूरिनॉल को इन केसेस में। देखिए एरिबोफ्लेवनोसिस एक डिसीज़ है जो कि इनमें से कौन से विटामिन बी के डेफिशिएंसी से होती है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 या विटामिन B5। आंसर इसका ऑप्शन बी, विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से होती है। देखिए एरिबोफ्लेवनोसिस यहाँ पे यही आपको बताया गया। देखिए विटामिन B2 जो है उसको राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी जब डेफिशिएंसी हो जाती है पेशेंट की बॉडी में तो उसको एरिबोफ्लेवनोसिस नाम की डिसीज़ होती है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, देखिए स्टोमेटाइटिस होने लगता है पेशेंट को, रेड टंग, देखिए इस तरह की टंग हो जाती है पेशेंट की, सोर थ्रोट होने लगता है, ऑयली स्केली रैशेज होने लगते हैं उसकी लिप्स के अराउंड, आईज जो है उनकी वो भी वाटरी एंड फोटो सेंसिटिव, मीन्स वो लाइट को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं आईज। विटामिन B2 जो है देखिए उसको बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू उसकी डेफिशिएंसी को अवॉइड किया जा सकता है। जैसे स्पिनच से, पालक से मिलता है विटामिन B2, टमाटो से मिलता है, कैबेज, स्क्वाश, एग, स्प्राउट्स, ब्रूसल स्प्राउट्स, मशरूम, रेस्पबेरी एंड ब्रोकली। तो ये सब अगर पेशेंट जो है वो खाता है तो इसकी ये वाली डेफिशिएंसी जो विटामिन B2 की डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सकता है। ना देखिए इसमें से कौन सी एक ऐसी ड्रग है जो कि टारगेट करती है अल्फा 2 डेल्टा सब यूनिट ऑफ वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल के अल्फा 2 सब यूनिट को टारगेट करके अपना एक्शन शो करती है। ऑप्शन में देखिए दिए गए हैं आपको प्रेगाबलिन, वीरापेमिल, डेल्टियाजिम या कार्बामाजिपिन। आंसर है इसका ऑप्शन ए, प्रेगाबलिन एक ऐसी ड्रग है जो कि देखिए ये क्या होता है, ये वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल होता है। अलग अलग सब यूनिट्स होते हैं इसके, देखिए अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा, गामा एंड डेल्टा सब यूनिट होते हैं इसके।
तो इसके थ्रू क्या होता है देखिए, ये इस चैनल के थ्रू जैसे आपको पता चला होगा कैल्शियम चैनल है, तो इसमें इस चैनल के थ्रू कैल्शियम का रिलीज होता है बॉडी में, और अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो भी इस चैनल के थ्रू रिलीज होते हैं। तो इसकी अल्फा टू डेल्टा सब यूनिट पे बाइंड होके प्रेगाबेलिन जो है अपना एक्शन शो करती है। किस तरह अपना एक्शन शो करती है देखिए, रिड्यूस करती है रिलीज ऑफ सेवरल न्यूरोट्रांसमीटर्स। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जो इससे रिलीज होते हैं, ये उस पर प्रेगाबेलिन इस पर बाइंड करके उन न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है, और इसी तरह से ये अपना एक्शन शो करती है। प्रेगाबेलिन जो है एक मेडिकेशन होती है जिसको नर्व पेन के लिए यूज़ किया जाता है, सीवियर मसल्स पेन और जो नर्व पेन होता है पेशेंट की बॉडी में उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और सीजर्स को ट्रीट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और देखिए फाइब्रोमाइल्जिया के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फाइब्रोमाइल्जिया क्या होता है, इस तरह की कंडीशन होती है देखिए जिसमें अलग अलग टेंडर पॉइंट्स होते हैं बॉडी में जहाँ पर पेशेंट्स को बहुत ही सीवियर पेन होने लगता है, तो इस तरह की कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है प्रेगाबेलिन को। ना देखिए इसमें से कौन सी एक ऐसी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है जो कि वर्क करती है एज MTOR इनहिबिटर की तरह। ऑप्शन में देखिए दिया गया है आपको एवरोलिमस, एजाथायोप्रिम, म्यूरोमोनैब या फिंगोलिमोड। आंसर है इसका ऑप्शन ए। एवरोलिमस एक ऐसी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है जिसको MTOR इनहिबिटर की तरह यूज़ किया जाता है। देखिए MTOR क्या होता है, देखिए मेबिलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन कहा जाता है MTOR को। MTOR क्या होता है देखिए, बेसिकली MTOR क्या करता है, हमारी जो बॉडी होती है उसमें जब भी ऑर्गेन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं तो ये MTOR जो है ये प्रॉब्लम कॉज करता है। पेशेंट की बॉडी जो है वो रिजेक्ट करने लगती है दूसरे ऑर्गेन को। जो मान लीजिए इस केस में किडनी ट्रांसप्लांट किया जा रहा है तो MTOR की वजह से क्या होगा कि पेशेंट की बॉडी रिजेक्ट करने लगेगी उस फॉरेनर किडनी को जो उसको दूसरे पेशेंट की किडनी दी जा रही है। तो इस केसेस में क्या होता है, MTOR इनहिबिटर जैसे एवरोलिमस काइंड ऑफ ड्रग जो है वो दी जाती हैं, जिससे कि इस तरह का रिजेक्शन जो है वो ना हो पाए पेशेंट की बॉडी के द्वारा, इजली एक्सेप्ट कर ले फॉरेन जो ऑर्गेन उसको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है उसको उस केस में। एज वेल एज इसको यूज़ किया जाता है बहुत सारे कैंसर्स के ट्रीटमेंट के लिए भी। इस तरह के इनहिबिटर जो है MTOR इनहिबिटर्स उनको यूज़ किया जाता है। देखिए 8.5 टू 10.2 mg पर डेसीलीटर स्टैंडर्ड रेफरेंस रेंज है। इसमें से कौन से एजेंट की देखिए क्लोराइड की है, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फॉस्फोरस। आंसर इसका ऑप्शन बी, कैल्शियम की रेफरेंस रेंज है 8.5 टू 10.2 mg पर डेसीलीटर। रेफरेंस स्टैंडर्ड रेंज क्या होती है, देखिए जब भी हम कोई टेस्ट कराते हैं तो उसमें एक यहाँ रेंज होती है जो कि नॉर्मल होती है, इससे कम दी होती है जो कि एबनॉर्मल और एबनॉर्मली लो होती है, देखिए और फिर उससे हाई दी होती है जो कि एबनॉर्मली हाई होती है। तो बेसिकली ये सजेस्ट किया जाता है कि इस रेंज में हो। देखिए यहाँ पर नॉर्मल की रेंज में हो अगर रिपोर्ट्स, तो उसको अच्छा माना जाता है। पेशेंट्स के केसेस में देखा होगा आपने, देखिए जब भी कोई सैंपल टेस्ट कराने जाते हैं हम तो इस तरह की रीडिंग्स होती हैं। देखिए जैसे इस केस में अलग अलग एजेंट्स की रीडिंग दी गई है। हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कैल्शियम का और क्लोराइड का पूछा गया है। देखिए क्लोराइड की होती है 98 टू 106 मिली मोल पर लीटर, तो सबके ही आपको पता होना चाहिए। देखिए मैग्नीशियम का होता है 1.5 टू 2.2 mg पर डेसीलीटर, फॉस्फोरस का होता है 2.5 टू 4.5 mg पर डेसीलीटर। तो सबके ही हमने आपको रेफरेंस रेंज बताई है, सबके ही आपको एक तरह का आइडिया, रफ आइडिया होना चाहिए ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप दे पाएँ। और भी यहाँ पर देखिए अलग अलग यूरिया की दी गई है, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, फिर ये सारी दी गई हैं। ये भी आप याद कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इनको एक बार देख लीजिए तो आपको एक तरह से पता चल जाएगा किस रेंज में आते हैं ये सब। फिर पूछा गया आपसे, देखिए इनमें से कौन सी एक ऐसी ड्रग है जो कि एक्ट करती है एज अ MU ओपियोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट की तरह एक्ट करती है माइएंट्रिक प्लेक्सिस में। ऑप्शन दिए गए हैं देखिए निक्लोसामाइड, मेटोक्लोप्रामाइड, बाइकैल्यूटामाइड या लोपेरामाइड। आंसर है इसका ऑप्शन डी। लोपेरामाइड एक ऐसी ड्रग है जो कि माइएंट्रिक प्लेक्सिस पे जो MU ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनको इनके एज एन एगोनिस्ट की तरह काम करती है। मीन्स आप कह सकते हैं कि उनके एक्शन को ये एनहांस करती है। देखिए ये हमारे ट्रांसफर सेक्शन हमने दिखाया आपको इंटेस्टाइनल वॉल का। ये देखिए यहाँ पर विलाई प्रेजेंट होते हैं, ये होता है देखिए सब म्यूकोसल प्लेक्सिस, और यहाँ डीप में प्रेजेंट होती है माइएंट्रिक प्लेक्सिस। इन प्लेक्सिस में प्रेजेंट होते हैं MU ओपियोइड रिसेप्टर्स। तो लोपेरामाइड उस पर बाइंड करके उन रिसेप्टर्स के एक्शन को एनहांस करती है। क्यों यूज़ किया जाता है लोपेरामाइड, देखिए इसको यूज़ किया जाता है डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए।
क्योंकि क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर बताया गया है माइंट्रिक प्लेक्सिस जो है ये नेटवर्क ऑफ नर्व्स, देखिए देख रहे हैं आप कि ये नर्व्स के नेटवर्क हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम ये प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो प्लेक्सिस, ये माइंट्रिक प्लेक्सिस ये हेल्प करते हैं पेरिस्टालसिस की मूवमेंट, हमारी बॉडी, हमारे जो इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस होती है उसको रेगुलेट करने में इसका एक्शन होता है। इसीलिए लोपेरामाइड जो है इसके एगोनिस्ट की तरह काम करती है और डायरिया को कंट्रोल करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। देखिए पूछा गया आपसे इसमें से कौन सी एक ऐसी एंटी प्लेटलेट ड्रग है जो कि रिवर्सिबल है अपने एक्शन में। अभी बताते हैं आपको रिवर्सिबल कैसे है। देखिए ऑप्शन देखते हैं, देखिए टाइके गिलर पूछा गया आपसे, क्लोपिडोग्रल, परस्यूग्रल, या आपसे ऑप्शन डी में पूछा गया ऑल आर रिवर्सिबल। आंसर इसका ऑप्शन ए टाइके ग्रिलर जो है ये एक ऐसी एंटी प्लेटलेट ड्रग है जो कि जिसका रिवर्सिबल इफेक्ट है। एंटी प्लेटलेट ड्रग मीन्स प्लेटलेट फॉर्मेशन को हमारी बॉडी में इनहिबिट करती है, प्लेटलेट को फॉर्म नहीं होने देती हैं। यहाँ देखिए 3 ड्रग दिए गए हैं, देखिए टाइक्लोडिपेन, क्लोपिडोग्रल एंड परस्यूग्रल, जो कि क्या है, देखिए ये इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट करती, इरिवर्सिबली इनहिबिट करती हैं P2Y12 रिसेप्टर को, जो कि प्लेटलेट एक्टिवेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पर बताया गया है P2Y12 रिसेप्टर फॉर एडिनोसिन 5 डाइफॉस्फेट ADP का ये सेंट्रल रोल प्ले करता है प्लेटलेट को फॉर्म करने में, हीमोस्टैसिस में एंड थ्रोम्बोसिस में, मीन्स क्लॉट फॉर्मेशन में इसका बेसिक रोल होता है। तो इस रिसेप्टर को इनहिबिट करके ये तीनों ही ड्रग जो है ये एज एन एंटीप्लेटलेट एजेंट काम करती हैं, बट ये इनहिबिट करते हैं, देखिए इरिवर्सिबल होता है ये इस तरह का इनहिबिशन। हमारे क्वेश्चन में था रिवर्सिबल इनहिबिशन कौन करती हैं, तो देखिए यहाँ बताया गया आपको टाइके ग्रिलर एंड कैन ग्रिलर, ये दोनों ही एक ऐसी ड्रग हैं जो कि रिवर्सिबली इनहिबिट करती हैं P2Y12 रिसेप्टर्स को अपना एक्शन शो करने के लिए। ना देखिए इसमें से कौन सी एक ऐसी एंटी फंगल ड्रग है जो कि वर्क करती है बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम सेक्वालिन एपॉक्सीडेज, एम्फोटेरिसिन बी, टर्बिनाफिन, कैस्पोफंगिन या ग्रिसियोफुल्विन। आंसर है इसका ऑप्शन बी टर्बिनाफिन एक ऐसी ड्रग है जो कि इनहिबिट करती है एंजाइम सेक्वालिन एपॉक्सीडेज को। सबसे पहले देखते हैं क्या करता है सेक्वालिन एपॉक्सीडेज। देखिए जो फंगल सेल्स होती हैं, फंगस की जो सेल्स होती हैं उसमें सेक्वालिन प्रेजेंट होता है। सेक्वालिन एपॉक्सीडेज की मदद से अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस हो जाती है फंगल सेल्स में, और ये जो अर्गोस्टेरॉल है ये बेसिक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है फंगल सेल मेम्ब्रेन फॉर्म करने के लिए। तो इसी तरह से देखिए फंगल ग्रोथ होती है बॉडी में, फंगल सेल्स की ग्रोथ होने लगती है। बट सेक्वालिन एपॉक्सीडेज इनहिबिटर्स जैसे हमने देखा टर्बिनाफिन जो कि एलिल अमीन क्लास ऑफ एंटी फंगल ड्रग में आती है, ये क्या करती है, ये इनहिबिट कर देती है सेक्वालिन एपॉक्सीडेज को, जिससे कि क्या होता है अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस जो है वो नहीं हो पाती है फंगल सेल्स में और फंगल सेल डेथ कॉज करती है। इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है एज एन एंटी फंगल ड्रग। देखिए इसमें से कौन सी एक ऐसी ड्रग है जिसको स्पेशली यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए टीनोसाइनोवियल जाइंट सेल ट्यूमर, जिसको TGCT भी कहते हैं। ऑप्शन में देखिए दिए गए हैं आपको ब्रीमेलन अनोटाइड, पिटोलिसेंट, लिफाम्यूलिन या पेक्सीडर्टेनिब। आंसर है इसका ऑप्शन डी पेक्सीडर्टेनिब एक ऐसी मेडिसिन है जिसको टाइनोसाइनोवियल जाइंट सेल ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए इसको FDA ने अप्रूव किया था 2019 में, इसको अप्रूव किया था। इस तरह के जाइंट सेल ट्यूमर जो हैं उनको ट्रीट करने के लिए। ये जो जाइंट सेल ट्यूमर होते हैं टीनोसाइनोवियल, ये ट्यूमर होते हैं टेंडन शीथ्स के, जो कि बेसिकली इफेक्ट करते हैं फिंगर, हैंड एंड रिस्ट के जो टेंडन्स होते हैं उनमें एक आप कह सकते हैं कि एक तरह का ट्यूमर कॉज हो जाता है, जिसको ट्रीट करने के लिए इस तरह की ड्रग्स दी जाती हैं। ये ड्रग जो है इसको लेना, ये एडवाइस होती है कि इसको एम्प्टी स्टमक में लेना चाहिए और एंटासिड जो है वो अवॉइड करने चाहिए 2 घंटे पहले और बाद में इस मेडिकेशन लेने के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस फॉर ऑल अपकमिंग फार्मेसी एग्जाम्स, जिसमें हम MCQ कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 181 टू 190। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।